साथियों नमस्कार, मैं हूँ बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। बहुत सारे साथी परेशान थे कि आप लोग तो मतलब मैं तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जो यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो गए हैं, उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाता जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ना ही उनको कोई कभी ये बताता कि कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे मैंने तैयारी की। तो इसको लेकर कुछ वीडियो बना भी दिए हैं और भी वीडियो बनाऊँगा। अब ये वीडियो उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आज की जो क्लास है ना, ये क्लास फर्स्ट क्लास है और ट्रायल क्लास है। मतलब इसमें अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ऐसी प्रकार की क्लास है और आगे आपको लानी है। देखो, किसी भी क्लास को रिकॉर्ड करने और ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद अगर आप नहीं देखें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो मेहनत का कोई काम बनता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि आप यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो हम कई बार बता चुके हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है तो कमाऊंगा कहाँ से। और यूट्यूब की जो अ, मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उससे आप थोड़े बहुत अगर यूट्यूबर रहे होंगे तो जान के पता लगा लेंगे। मतलब जो बहुत बहुत बड़े चैनल हैं, अगर वो यूट्यूब से पैसा कमाते, अच्छा पैसा कमाते, तो वो चैनल क्यों बनाते? मतलब चैनल क्यों बनाते नहीं, मतलब वो अपना ऐप क्यों बनाते, वहाँ पेड कोर्स क्यों बेचते अगर वहाँ से उनको बहुत पैसा कम जाता तब। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया, पैसा वैसा कोई नहीं करता। ये कोशिश है मेरी कि आप लोगों की मदद की जाए, खाली बैठे रहने से, गलत जगह कहीं टाइम लगाने से अच्छा टाइम लगाया जाए और आप लोगों तक वो सारे क्वेश्चन पहुँचाए जाएँ जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, हम पे जो आता है वो आप तक बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत देर शुरुआत में ज्ञान हो गया। आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे और आप 10 क्वेश्चन से पहचान के ये बता देंगे कि हाँ, इसी प्रकार की क्लासें हमें और चाहिए, तो मैं क्लासें लगाता रहूँगा। चलो शुरू करते हैं। एक धारावाही चालक पर इंसुलेशन प्रदान करते हैं जिससे, मतलब यदि कोई कंडक्टर है तो उस पर हम इंसुलेशन क्यों प्रदान करते हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ सही है इसको। अ, कहा गया है क्वेश्चन में कि एक धारावाही चालक पर इंसुलेशन प्रदान करते हैं जिससे, मतलब यदि कोई कंडक्टर वायर है तो उस पर हम इंसुलेशन लगा देते हैं। घरों में जो आप वायरिंग करते होंगे वो उस पे ऊपर क्या होता है कि एक कभी पीवीसी की तो कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की लेयर ऊपर चढ़ी हुई होती है। वो लेयर क्यों चढ़ाई जाती है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके इस कारण, या विद्युत धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके इस कारण, इनमें से कोई नहीं, या झटका अथवा लीकेज करंट से बचा जा सके। तो इसका जो सबसे सटीक और सही आंसर होगा वो होगा झटका अथवा लीकेज करंट से बचा जा सके। ठीक है। अब इसमें एक परिभाषा भी है, वो आप पहचान भी पा रहे होंगे। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना पता है कि बाधा उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत मेहनत लगी है इस पीपीटी को तैयार करने में, आप देख भी रहे होंगे उसमें इसके इफेक्ट। और आगे से मैं कोशिश करूंगा इस पीपीटी को, अब जब फ्रेश क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हो ही गई हैं क्लासेस तो स्टार्ट, जब आपका रिस्पॉन्स अगर ठीक ठाक आएगा तो मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और पहुंचाऊंगा, ये वादा करता हूँ। ओम के नियम का जो वक्र होता है वो कैसा वक्र होता है, ठीक है? अभी ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप। ओम के नियम का वक्र कैसा होता है? चार ऑप्शन है: रेखीय, आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार। तो ओम के नियम का जो वक्र होता है वह होता है रेखीय। ठीक है, कैसा वक्र होता है? रेखीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पूर्ण चालक में प्रतिरोध का मान होना चाहिए, मतलब यदि कोई एक प्योर मतलब पूर्ण पूर्ण चालक है तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? एक या एक से अधिक, एक से कम, शून्य अथवा अनंत। ठीक है। तो देखो, एक प्योर जो चालक होगा ना, चालक और अर्धचालक, इन तीनों की परिभाषाएं जब आप पढ़ोगे तो चालक वो होते हैं जिनमें प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, और फिर चालक से भी ऊपर एक डिग्री होती है जिसको कहते हैं सुपर चालक, सुपर कंडक्टर। ठीक है। तो पूर्ण चालक, सुपर चालक मतलब पूर्ण चालक में प्रतिरोध का मान बिल्कुल जीरो होता है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, पर पूछ लिया जाए कि पूर्ण चालक में प्रतिरोध का मान कितना होता है तो शून्य होता है। चालकता पूछी जाए तो वो अनंत होती है। हम जानते हैं प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक चीज अनंत होगी तो दूसरी चीज स्वतः ही क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज तार को रेटिंग को मापा जाता है। देखो यहाँ पर, यहाँ की होना था, फ्यूज तार की रेटिंग को मापा जाता है किसमें? ओम में, वोल्ट में, एम्पियर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्यूज हम घरों में प्रयोग करते हैं उसमें एक जो तार प्रयोग किया जाता है, उस तार की रेटिंग को किस में मापा जाता है? ओम में, या फिर एम्पियर में, वोल्ट में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग गैस कीजिए।
एम्पियर में। फ्यूज तार की जो रेटिंग को मापते हैं हम उसमें किस में मापते हैं, तो फ्यूज तार की रेटिंग मापने की इकाई है एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये पता है सब कहाँ से सीखा है मैंने ये पीपीटी वगैरह बनाना, जब मैं कंप्यूटर की तैयारी कर रहा था। और आपको भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से ऐसी पीपीटी बन जाती है। देखो अभी वापस भी आ जाएगा। देखो अभी हमने फ्यूज तार की रेटिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा, अब देखो वापस भी आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो ये देखो, ये ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं इनको। एक संधारित्र विरोध करता है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। संधारित्र किसका विरोध करता है? धारा परिवर्तन का, वोल्टता परिवर्तन का, ऊर्जा परिवर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। धारा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन, ऑप्शन 3 है वोल्टता परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र जो विरोध करता है वो करता है वोल्टता परिवर्तन का। अब देखो मैंने तो इस ट्रिक से याद कर लिया था। संधारित्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी वी। ठीक है, तो C4 संधारित्र मतलब कैपेसिटर, और V4 वोल्टता मतलब कैपेसिटर वोल्टता परिवर्तन का विरोध करेगा, ऐसे ही। ठीक है। अगर इंडक्टर पूछ लिया जाए तो इंडक्टर के लिए एल आई याद कर लीजिए। एल मतलब इंडक्टर और आई से करंट। ठीक है, तो जो इंडक्टर होता है वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? दोबारा एक, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया क्या? वोल्टता परिवर्तन। संधारित्र किसका विरोध करता है? वोल्टता परिवर्तन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, एक परावैद्युत पदार्थ को होना चाहिए। परावैद्युत पदार्थ, देखो जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तो कैपेसिटर में यहाँ पर बीच बीच में जो डॉटेड डॉटेड जगह की है मैंने यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। इस परावैद्युत पदार्थ को कैसा होना चाहिए? चालक, अर्धचालक, कुचालक, या इनमें से कोई नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। तो देखो परावैद्युत पदार्थ जो होता है ना वो कुचालक प्रकृति का होता है। कैसा होना चाहिए? कुचालक प्रवृत्ति का। अगर भैया चालक होगा तो इधर से जो चार्ज है और इधर से जो चार्ज है दोनों आपस में मिल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जबकि क्या होता है कि यहाँ जो इधर वाला चार्ज इधर पास नहीं होने देता है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम अपने में चार्ज को स्टोर रखता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि जो चार्ज को स्टोर रखने की क्षमता होती है किस में होती है? कैपेसिटर में होती है। ठीक है, तो एक परावैद्युत चालक को कैसा होना चाहिए? कुचालक प्रवृत्ति का होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, संधारित्र चार्ज और डिस्चार्ज होते समय किस तरह के कर्व का पालन करता है? देखो जब आप डीपली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ कैपेसिटर नाम से एक चैप्टर है, और उस चैप्टर में कैपेसिटर चार्ज होना, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना, काफ़ी लंबा टॉपिक है, बताएंगे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं क्लास पर। तो मतलब वहाँ जो चार्जिंग और उसके डिस्चार्जिंग में जो कर्व बनता है वो कैसा कर्व बनता है? रेखीय प्रकार का, अरेखीय प्रकार का, घातांकीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कर्व बनता है ना वो रेखीय प्रकार का नहीं, ना ही अरेखीय प्रकार का, घातांकीय प्रकार का बनता है। इनकी इमेज वगैरह मैं आगे से क्लास में ऐड करना शुरू कर दूंगा। अभी के लिए पहली क्लास है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये वाली इफेक्ट और इस तरह के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर पसंद आती है क्लास तो अपने दूसरे लोगों, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, शेयर करें, और ताकि मेरा जो आंतरिक मोटिवेशन है वो बढ़े कि हाँ लोगों को क्लासें पसंद आ रही हैं तो मैं और भी क्लास रिकॉर्ड कर सकूँ। विद्युत चुंबक बना होता है, विद्युत जो चुंबक बना होता है वो किससे बना होता है? नरम लोहे के कोर द्वारा, कठोर लोहे का, या फिर नर्म स्टील कोर द्वारा, या कठोर स्टील कोर द्वारा। तो जो विद्युत चुंबक बना होता है वो पता है किसका बना होता है? नर्म लोहे के कोर द्वारा बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे के कोर द्वारा। अगला क्वेश्चन है वायु। वायु एयर मतलब एयर, वायु है एक अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करती है, या फिर लोहे के लोह चुंबकीय पदार्थ के द्वारा, या चुंबकीय पदार्थ की भांति, या इनमें से किसी भी पदार्थ की भांति नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं तो छोड़ देता हूँ भैया, काफ़ी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और मेरी जो आगे आने वाली क्लासें होंगी उनमें एक क्वेश्चन मैं छोड़ा भी करूंगा ताकि उसका क्वेश्चन आप दिया, उस क्वेश्चन का आंसर आप दिया करें। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। आप चारों विकल्पों में से देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही है, और उसको फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कर्क स्क्रू नियम से ज्ञात करते हैं। कर्क स्क्रू जो नियम होता है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं? ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत विभव की दिशा, प्रतिरोध की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्क स्क्रू नियम, देखो अलग अलग बहुत सारे नियम है विद्युत इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, बहुत सारे नियम है, और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो एडम स्मिथ का नियम, फिजिक्स पढ़ोगे तो न्यूटन के नियम, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अलग नियम। ठीक है, रॉबर्ट का नियम केमिस्ट्री पढ़ो, ऐसे ही गणित पढ़ोगे तो वहाँ पर श्रीधराचार्य का नियम। ऐसे ही भैया अपनी इलेक्ट्रिशियन में भी जब इलेक्ट्रिशियन पढ़ोगे तो कर्क स्क्रू का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, अ, और फैराडे के नियम, बहुत सारे नियम है अलग अलग। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नियम दिए गए हैं। तो कर्क स्क्रू का नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो कर्क स्क्रू के नियम से हम विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। देखो भैया आज की क्लास का ये था अंतिम क्वेश्चन। अब आप लोगों को कमेंट करके इस क्लास
के कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास कैसी लगी, और इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करानी है या नहीं करानी है, ठीक है। वैसे मेरा तो विचार ये है कि आपको मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। बाकी मिलता रहूँगा इसी प्रकार की क्लासों में, और इस क्लास का टाइमिंग क्या रहे ये भी आप बता देना। मिलता रहूँगा आपसे इसी प्रकार की और क्लासों में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये क्लास आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी पीसीएल यूट्यूब चैनल पर।